हेलो हेलो बच्चों, बच्चों, आज हम आज लोग हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्लास क्लास 11th का 11th का चैप्टर चैप्टर 1 वन बेसिक बेसिक फिजिक्स। फिजिक्स। उसमें उसमें हमने हमने पहले पहले क्लास क्लास में में ट्राइगोनोमेट्री का ट्राइगोनोमेट्री का कुछ कुछ पार्ट पार्ट पढ़ पढ़ लिया था। लिया था, जैसे जैसे एंगल एंगल कैसे कैसे लेना लेना है, है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और और थीटा थीटा एंगल एंगल का का फॉर्मूला फार्मूला क्या क्या होता है, होता ये है, सब ये हम सब लोग हम लोग देख लिए देख थे लिए थे कि कि थीटा थीटा ऑलवेज ऑलवेज रेडियन में रेडियन में यूज़ किया यूज़ किया जाता है। जाता है। ये सब ये सब हमने हमने देखा है देखा है पिछले पिछले क्लास में। क्लास में। जो मेरे जो मेरे क्लास को क्लास को नहीं नहीं देखे हैं देखे हैं वे वे मेरे मेरे चैनल पर चैनल पर जाकर जाकर उसे उसे देखें, देखें और और अच्छा अच्छा लगे तो लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक लाइक एंड एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। चलिए चलिए आज आज बढ़ते हैं। बढ़ते हैं मेरे मेरे राइटिंग पर राइटिंग नहीं पर नहीं जाइएगा, जाइएगा, मेरे मेरे पढ़ाने का पढ़ाने का तरीका पर तरीका पर जाइएगा, जाइएगा। क्योंकि इस क्योंकि इस टैब पर टैब पर लिखना लिखना लिखने में लिखने में फिसल फिसल जाता है जाता है पेन, पेन, इसलिए इसलिए राइटिंग राइटिंग थोड़ी थोड़ी सी सी अलग है। अलग है। तो तो चलिए हम चलिए लोग हम लोग पढ़ते हैं पढ़ते हैं कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ ऑफ रेडियन रेडियन एंड एंड डिग्री। डिग्री। पहले से जैसे बताया पहले से गया है बताया कि गया है कि पाई रेडियन पाई रेडियन इज इक्वल इज टू इक्वल टू 180 डिग्री 180 होता डिग्री है। होता है। तो तो जहाँ पाई का मान 3.14 या 22.7 होता है। तो चलिए लिखते हैं, आप भी लिखिए। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जहाँ पाई का मान 3.14 या 22.7 होता है। तो यहाँ 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। 180 डिग्री बाई पाई होता है 3.14, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 57.3 डिग्री में आएगा। एक सर्कल है, तो यहाँ 180 डिग्री, इसके भी नीचे 180 डिग्री होता है। तो इसी को हम लोग ऊपर वाला को पाई रेडियन कहते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू तो 57.3 डिग्री होता है। 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है। तो एग्जांपल में लेते हैं 10 रेडियन इक्वल टू कितना होता है। तो 10 रेडियन इक्वल टू, एग्जांपल में कुछ ले लिया जाए, तो यहाँ 10 रेडियन इक्वल टू कितना होगा। 10 रेडियन इक्वल टू 10 इंटू 1 रेडियन का मान रख देते हैं 57.3, तो यहाँ आ जाएगा 50/573 डिग्री। 10 रेडियन का इतना ही मान होता है, जितना हो उसमें रेडियन 1 रेडियन का मान पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1 रेडियन का मान। चलिए आगे बढ़ते। तो एग्जाम्पल दिया जाए 4 वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ सर्कल में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कल में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर करेंगे तो कितना डिग्री होगा। तो एक सर्कल बना लिया जाए, एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें आर रेडियस है। तो हम लोग को पता है कि थीटा बराबर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस होता है, हम लोग को पता है। सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है। तो यहाँ आर्क लेंथ हो गया 2πr, और रेडियस तो आर है, आर से आर कट जाएगा, तो एंगल हमेशा रेडियन में आता है। तो 2π रेडियन, 2π रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 2π रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट किया जाए तो 180 डिग्री यानी 360 डिग्री ऐसा आएगा। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कल का डिग्री या रेडियन में मान निकल गया। अब चलिए दूसरा एग्जांपल है क्वार्टर साइकिल। क्वार्टर साइकिल यानी 1/4 सर्कल का 1/4। क्वार्टर मतलब 1/4 ही होता है। तो क्वार्टर मतलब 1/4, वही जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन का आया उसमें 1/4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का आया था 2π रेडियन, तो 1/4 का कितना आएगा। तो 2π रेडियन में 1/4 से डिवाइड किया जाए तो क्वार्टर साइकिल भी आ जाएगा।
तो हमको लगता है कि π/2 यानी 90 डिग्री। सब लोग जानता है ये 90 डिग्री ही आता है, 1/4 का 90 डिग्री ही आता है। अब चलिए तीसरा देख लिया जाए हाफ साइकिल का। तो तीसरा हाफ साइकिल का तब हमको पता ही है कि 1 कंप्लीट इवोल्यूशन में 2 पाई है या 360 डिग्री है, तो हाफ साइकिल में उसका आधा कर देंगे 2 पाई का। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई/2 यानी पाई यानी 180 डिग्री आता है। फिर आगे चलते हैं, अब चौथा देख ही लेते हैं। और 3/4 अगर साइकिल का हम पूछे तो कितना रेडियन होगा, कितना डिग्री होगा 3/4 रेडियन का, कितना 3/4 साइकिल का कितना रेडियन और कितना डिग्री होगा। तो हमको पता ही है कि 1 कंप्लीट इवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन आया था, उसी में 3/4 से डिवाइड कर देते हैं। तो थीटा इक्वल टू 3/4 इंटू 2 पाई, लगा दो 2 से 2, 3/2 पाई, 3/2 पाई यानी 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 180 कट गया तो 270 डिग्री लगभग आएगा, 270 डिग्री। तो कन्वर्ट फ्लोइंग डिग्री इन रेडियन, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों को पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। तो आगे बढ़ते थोड़ा जगह की कमी है, तो 45 डिग्री यानी पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इंटू 45। तो इससे 4 से कट जाएगा, तो π/4 रेडियन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 120 डिग्री का। तो दूसरा एग्जांपल 120 डिग्री है, तो वैसे ही पाई रेडियन 1, इसमें भी वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। पाई रेडियन डिवाइडेड बाई, हम लोग को पता है कि 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 डिग्री होता है। तो 120 रेडियन का कितना होगा, 120 रेडियन का ये 60 से 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो 2π/3 रेडियन आ गया। हम लोगों ने सीखा अभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं 150 डिग्री का। तो भाई हम लोगों को पता है भाई 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 डिग्री होता है। हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 डिग्री होता है। तो उसी से 150 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 150, कट जाएगा, ये कटेगा, ये तो ये 5 और ये 6 से कटेगा, तो आ जाएगा 5π/6 रेडियन आंसर आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्जांपल लेते हैं। 330 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोगों को पता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। तो इसी में 330 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा, ये कटेगा, तो ये कटेगा 11 × 33 और 6 × 18, तो 11 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 6 इतना आ जाएगा रेडियन में। अब हम पढ़ते हैं आगे कन्वर्ट फ्लोइंग रेडियन इन डिग्री। तो आगे का लगा लीजिए, कन्वर्ट
flowing रेडियन इन डिग्री। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। हम लोगों को पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। तो इसी में 1 रेडियन का मान आ गया और उसी को हम लोग पुट करते जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग को पता है पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है और डिवाइडेड बाई 3 तो हो गया 60 डिग्री। चलिए और कुछ लिया जाए, जैसे 5 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 4, इसका डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। 5 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 90, ये हो गया 2, ये 45, 5 इंटू 5 तो रिजल्ट आ गया मतलब वही 225 डिग्री। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लिया जाए। 2 पाई बाई 5, तो तीसरा एग्जांपल है 2 पाई बाई 5 रेडियन में है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो तो 2 पाई रेडियन का मान 180 डिग्री और 5, तो 5 से 180 36 से 36 इंटू 2 72 डिग्री आंसर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दा पर अब आएंगे। वो सब ट्राइगोनोमेट्रिक में बेसिक जानकारी थी जो हमने अभी सीखा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री का असली पार्ट, जिसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो चलिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ें। हेडिंग दे दिया जाए, हेडिंग है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े हैं। जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए यहाँ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए कि तो इसके एंगल का नामकरण कर दिया जाए ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में उसी को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं जो एंगल के सामने वाला हो। तो थीटा का ये हम लोग मानते हैं, थीटा हम लोग ये मानते हैं, तो कुछ थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और जिस पर वही थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। जहाँ दो एंगल जिस लाइन पर विराजमान हो उसको हम लोग बेस कहते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड हो उसी को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ऑलवेज h से बड़ा p प्लस b होता है। हाइपोटेन्यूज से हमेशा p प्लस b बड़ा ही होता है। तो हम लोगों ने अभी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस देख लिया, परपेंडिकुलर देख लिया, हाइपोटेन्यूज देख लिया। बेस उसी को हम लोग मानेंगे जो एंगल, दो एंगल जहाँ विराजमान हो जिस लाइन पर, उसी को हम लोग बेस मानेंगे। और जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हो उसी को हम लोग हाइपोटेन्यूज मानेंगे, और जो थीटा के सामने वाला साइड हो उसी को हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे। ये हम लोगों ने जानकारी अभी ली। चलिए आगे मान लिया जाए कि इसमें जो पीछे वाला जो ट्रायंगल था वही राइट एंगल ट्रायंगल, इसी को फिर से बना दिया जाए। ये थीटा हो गया, और मान लीजिए कि हम लोग इस एंगल से लेते हैं। अगर थीटा ये है तो देखिए, और थीटा ये है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होगा, और जिस पर दो एंगल विराजमान है वो
बेस होगा। अगर हम लोगों ने मान लिया कि हम लोग एंगल ये ले रहे हैं अल्फ़ा हम लोग ले रहे हैं, तो अल्फ़ा के सामने वाला जो होगा वही परपेंडिकुलर होगा, और जिस लाइन पर दो एंगल विराजमान हो वो होगा बेस। क्योंकि हम लोग एंगल अल्फ़ा से ले रहे हैं इसलिए अभी एंगल वही दोनों एंगल मानेंगे जो परपेंडिकुलर लाइन के सामने वाला जो साइड है उसी को हम लोग हाइपोटेन्यूज मानेंगे। तो यहाँ हम लोगों का हाइपोटेन्यूज यही होगा, हाइपोटेन्यूज और क्या, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, तो यही हो गया हाइपोटेन्यूज एच। तो इसी से हम लोग ऐसे ही पहचाना जाएगा, एंगल के द्वारा ही हम लोग ये पहचान सकते हैं कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन वही हाइपोटेन्यूज है। अब चलिए पहला ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देखें। तो हम लोग का पहला ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन। तो साइन का हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन का वैल्यू होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो 3 मान लेते हैं, 3 है ये 4 है, ये 5 है। ऐसा अगर हो तो ऐसा अगर वैल्यू आवे तो ये वाला ऑटोमेटिकली ये वाला हो जाता है 53 डिग्री का, ये वाला ऑटोमेटिकली 53 डिग्री का हो जाता है, ये 37 डिग्री का हो जाता है, 37 डिग्री का ये हो जाता है। अब ये 90। तो इसमें हम लोग अगर पूछा जाए कि साइन 53 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उस लाइन पर 2 एंगल विराजमान हो उसी को हम लोग बेस, और जो परपेंडिकुलर एंगल है उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, अगर साइन 53 डिग्री का मान पूछ रहा है ये एंगल से, तो साइन 53 डिग्री का मान, तो यहाँ 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि वो एंगल के सामने वाला साइड है, यहाँ एंगल के सामने वाला साइड है, ये एंगल के सामने वाला साइड है, ये एंगल के सामने वाला साइड है 4, और अगर ये 4 परपेंडिकुलर हो गया तो हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो 4/5 हो जाएगा इसका मान, साइन 53 डिग्री का मान 4/5। तो फिर यहाँ एक और है साइन 37 डिग्री का मान क्या होगा, तो फिर यहाँ एंगल ये वाला ले लिया गया, एंगल अब ये वाला है 37 डिग्री का, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 3/5 हो गया, 3/5 हो गया। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आज, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।